Hey everyone, welcome back to the channel. So in networking 2024, we'll just see how we can do the transmission, right? So till now we have seen so much of funda where there are sender, there are receiver. We have also seen different kind of communication happens, that is simplex, half duplex, full duplex, right? ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ पे आपके एक एंड पे सेंडर होगा, एक एंड पे रिसीवर होगा. ऑल्सो यू कैन से ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. सो यहाँ पे ये मोड्स में किस तरह से आपका डेटा जो है वो सेंडर एंड रिसीवर के बीच में ट्रांसमिट होता रहता है, राइट? सो देर आर टू वेज वेयर द कम्युनिकेशन हैपन्स. फर्स्ट टाइप दैट इज अ सीरियल कम्युनिकेशन, सेकेंड दैट इज अ पैरेलल कम्युनिकेशन. अब सीरियल कम्युनिकेशन है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपके सेंडर होंगे, रिसीवर होंगे और यहाँ पे आपकी ट्रांसमिशन लाइन होगी, राइट? सो ट्रांसमिशन लाइन जो है वो वही डिफरेंस है सीरियल कम्युनिकेशन में और पैरेलल कम्युनिकेशन में. तो यहाँ सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होगा कि आपके सेंडर और रिसीवर के बीच में एक ही सिंगल डेटा लाइन होगी कि जहाँ पे एक ही सिंगल लाइन से आपका सेंडर एंड रिसीवर दोनों कम्युनिकेशन करेगा, राइट? बोथ एक साथ मतलब एक टाइम पे नहीं करेंगे. सिंगल डेटा ट्रांसमिशन में यहाँ पे आपका जो डेटा ट्रांसमिशन है वो एट ए टाइम एक एक बीट करके यहाँ पे ट्रांसमिट होगा, राइट? सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपकी हार्डवेयर देखिए तो यहाँ पे हार्डवेयर में आपके सेंडर का एक हार्डवेयर होगा, एक रिसीवर का हार्डवेयर होगा और कम्युनिकेशन में यहाँ पे एक सिंगल लाइन का आपका हार्डवेयर होगा, दैट इज द वायर, राइट? सो वायरिंग कनेक्शन आपकी है कि यहाँ पे आपका लेस वायरिंग होगी क्योंकि यहाँ सिंगल ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ पे आपका कॉस्ट भी रिड्यूस होगा और कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी रिड्यूस होगी, राइट? सो कंपैरेटिवली यहाँ पे आपकी स्पीड की बात करें सो दैट इज स्लोअर स्पीड इन द शॉर्टर डिस्टेंस, बिकॉज यहाँ क्या होगा कि जो आपका ट्रांसमिशन है वो एक एक करके यहाँ पे बिट बाय बिट यहाँ पे ट्रांसमिट होगा. So let's just take an example where there is a message that sender want to send it to the receiver. अगर ये मैसेज आपका let's say text format में है and that is of the 1 byte, तो 1 byte that is 8 bits. तो अगर यहाँ पे 8 bit हम इसको बाइफर्केट करें so that is bit number 1 2 3 4 5 6 7. अब ये बिट्स आपकी जो है वो ASCII कैरेक्टर कन्वर्जन के बाद, बाइनरी कन्वर्जन के बाद 0 and 1 के फॉर्म में होगी. अब ये 0 and 1 जो है वो सेंडर टू रिसीवर कैसे जाएगा? सो ईच एंड एवरी टाइम ऑन ईच क्लॉक पल्स यहाँ पे आपका बिट्स जो है वो एक एक सेकंड में एक एक बिट को यहाँ पे ट्रांसमिट करता रहेगा, राइट? सो लॉन्गर डिस्टेंस की बात करें सो दैट इज ओनली रिफरेबल दैट इट शुड बी यूज इन द लॉन्गर डिस्टेंस, क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस में अगर आपकी सेंडर एंड रिसीवर्स है और यहाँ पे कम्युनिकेशन का डेटा आपको एक ज़्यादा चाहिए, आई मीन बल्क में आपको ट्रांसमिशन करना है, सो शॉर्टर डिस्टेंस में ये आपको हेल्पफुल नहीं करेगा, राइट? बिकॉज एक बिट एक सेकंड में ट्रांसमिट हो रहा है, सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन आपका किस तरह से चलेगा. If we take an example, let's say if I want to, let's say a sender want to send ASCII character A, so that is a message. तो वो सेंडर रिसीवर के बीच में ट्रांसमिशन लाइन पे कैसे चलेगा? सो यहाँ मैकेनिज्म आपका जो चलेगा सो दैट इज ऑफ स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट. तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका स्टार्ट बिट है दैट इज द 0 एंड स्टॉप बिट दैट इज द 1. तो स्टार्ट बिट ऑलवेज हेल्प करेगा एट द रिसीवर एंड. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टार्ट बिट यहाँ पे ट्रांसमिट होगा, उसके बाद आपका डेटा बिट ट्रांसमिट होगा, उसके बाद आपका स्टॉप बिट ट्रांसमिट होगा, राइट? सेंडर और रिसीवर के बीच में यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है, मतलब यहाँ पे दोनों एंड पे क्लॉक्स है और यहाँ पे सेंडर और रिसीवर क्लॉक के हिसाब से आपका डेटा ट्रांसमिशन यहाँ पे मैनेज करेंगे. सो यू सी ओवर हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टार्ट बिट इट ट्रांसमिटेड. once it transmitted, receiver will synchronize it clock with the sender. यहाँ पे क्लॉक पल्स के हिसाब से दोनों को यहाँ पे वो मैनेज करेगा और यहाँ पे सिंक में ला देगा. सो जिससे पता चलेगा कि सेंडर भी इक्वल टाइम पे यहाँ पे बिट्स सेंड कर रहा है और रिसीवर भी यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे जो आपका बिट्स है वो रिसीव कर रहा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस सिनेरियो कि आपके बिट्स जो है दैट इज 0 1
00001, तो वो आपका यहाँ पे बिट बाय बिट सेंडर टू रिसीवर में इस तरह से यहाँ पे आपका ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ ये ड्यूरेशन में आपके क्लॉक पल्स सेंडर और रिसीवर के साइड पे सिंक्रोनाइजेशन पे चल रहे हैं, राइट, जिससे दोनों एंड पे पता चल रहा है कि सेंडर सेंड कर रहा है एंड रिसीवर आपका यहाँ पे रिसीव कर रहा है। सो वंस ऑल ऑफ द डेटा आर ट्रांसमिटेड, सो एट द लास्ट आपका स्टॉप बिट जो है वो यहाँ पे ट्रांसमिट होगा, जिससे पता चलेगा कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर एग्जाम्पल की बात कर लें, सो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे फॉर द सीरियल कम्युनिकेशन, कि जहाँ पे UART, दैट इज यूनिवर्सल एसिंक्रोनाइज रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, कि जहाँ पे एड्रीनो वगैरह में यहाँ पे ये सिस्टम्स में इस तरह का कम्युनिकेशन चलता रहता है। सेकेंड काइंड ऑफ कैटेगरी दैट इज RS-232, RS-485, कि जहाँ पे आपके पेरिफेरल डिवाइसेस है जो हम अभी यूज़ करते हैं, दैट इज कंप्यूटर्स, कि जहाँ पे आपके कीबोर्ड्स, फ्लैश ड्राइव्स, यहाँ पे भी ये आपके यूज़ होते हैं। उसके अलावा आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स में भी आपका जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द माइक्रो कंट्रोलर्स एंड द सेंसर्स, तो इस तरह का कम्युनिकेशन आपका चलता रहता है। सीरियल पैराफेरल इंटरफेयर्स, कि जहाँ पे आपका सीरियल पोर्ट्स जो है वो ओल्डर कंप्यूटर सिस्टम में, इंडस्ट्रियल सिस्टम में यहाँ पे इस तरह का कम्युनिकेशन चलता था। इथरनेट की बात करें, सो इथरनेट में भी आपका इट ट्रांसफर्स नेटवर्क द डेटा इन द सीरियल फॉर्मेट। USB, दैट इज अ यूनिवर्सल सीरियल बस, कि यूनिवर्सल सीरियल बस में भी आपका हाई स्पीड कम्युनिकेशन जो इंटरनली चलता है वो भी यहाँ पे ये कम्युनिकेशन को यूज करेगा। सो इसके एडवांटेजेस की बात करें, सो सिंपल वायरिंग है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूअर पिन और लाइंस जो हमारी है दैट इज लिमिटेड। ये कम्युनिकेशन आपका है, सो दैट इज रिलायबल ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस, और यहाँ पे आपका जो सिग्नल इंटरफेरेंस है यहाँ पे वो कम हो जाता है, राइट, बिकॉज मल्टीपल कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं चलता एंड लॉन्गर डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे बिट्स बाय बिट्स यहाँ पे ट्रांसमिट होगा, सो इंटरफेरेंस का चांसेस यहाँ पे लेस है। डिसएडवांटेज की बात करें, सो यहाँ पे स्लोअर है इन द शॉर्टर डिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे अगर हाई वॉल्यूम का डेटा ट्रांसमिट करना है राइट ओवर द कम्युनिकेशन लाइन, सो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सेकेंड थिंग दैट इज इट रिक्वायर्स अ हायर क्लॉक स्पीड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब आप समझिए कि दोनों एंड पे सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए अगर आपका डेटा लार्जर है, you can just understand, let's say if I want to send the 10 MB over the serial line communication, तो यहाँ पे आपका क्लॉक स्पीड भी उस हिसाब से चलना चाहिए। आपके बिट्स जो है यू कैन जस्ट कन्वर्ट हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर फॉर सिंगल ट्रांसमिशन लाइन टू सेंड 10 MB ऑफ द डेटा। सो ये सारे सिनारियोज लेके आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सीरियल कम्युनिकेशन में जाए या पैरेलल कम्युनिकेशन में जाए। अब पैरेलल कम्युनिकेशन की हम अगर बात करें, सो पैरेलल कम्युनिकेशन में यहाँ पे आपका डेटा जो है सो दैट विल बी यूजिंग द मल्टीपल लाइंस, कि जहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच में आपके मल्टीपल लाइंस होंगे। कम्युनिकेशन जो है वो आपका यहाँ पे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, दैट इज अ पैरेलल कम्युनिकेशन। सो पैरेलल कम्युनिकेशन आपका यहाँ पे चलता रहेगा। लाइंस जो है बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, सो टिपिकली दे विल बी अ मल्टीपल लाइंस, कि जहाँ पे आप देखिए कि टिपिकली 8, 16 और 32 बिट्स यहाँ पे पैरेलल यहाँ पे ट्रांसमिट होते रहेंगे इन सेपरेट लाइंस, राइट। वेर एज सीरियल कम्युनिकेशन में आपके पास एक ही लाइन था और एक ही लाइन पे आपका एक बिट ट्रांसमिट होता था। यहाँ पे क्या है, आपके मल्टीपल लाइंस है, तो यहाँ पे आपके 8 बिट्स, 16 बिट्स, इस हिसाब से यहाँ पे पैरेलली एक साथ ट्रांसमिशन होता रहेगा। इफ यू कंसिडर सेम सिनेरियो, अ मैसेज विद 1 byte means 8 bits, that is B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। यहाँ पे 0 and 1 कॉम्बिनेशन होगा आपका, और ट्रांसमिशन लाइन पे आपका जो चलेगा सो यहाँ पे पैरेलली आपका एक साथ यहाँ पे बिट्स एट अ टाइम अक्रॉस द मल्टीपल लाइन्स यहाँ पे आपका ट्रांसमिट होगा, राइट। सो यू कैन इमेजिन द फास्टर कम्युनिकेशन हैपन्स एट द शॉर्टर डिस्टेंस। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो साइमल्टेनियसली यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, राइट। सिग्नल डिग्रेडेशन की यहाँ पे बात करें, सो क्रॉस टॉक एंड स्क्यू बिटवीन द लाइन्स इंक्रीज विद द लॉन्गर केबल्स। मतलब जहाँ पे यहाँ पे आपके ट्रांसमिशन लाइन जैसे
लॉन्गर डिस्टेंस में जाएगी, सो यहाँ पे आपका हायर चांसेस है फॉर द सिग्नल इंटरफेरेंस एज कंपेयर टू द सीरियल लाइन कम्युनिकेशन। इसके एग्जाम्पल की बात करें, सो यहाँ पे हमारे पास पैरेलल पोर्ट्स है IEEE 1284 कि जहाँ पे ओल्डर कंप्यूटर सिस्टम में यहाँ प्रिंटर यहाँ पे इस तरह का पैरेलल कम्युनिकेशन यूज करते थे। सेकंड, दैट इज इंटरनल डेटा बसेस कि जहाँ आपके कंप्यूटर के अंदर में सारे हार्डवेयर डिवाइसेस है, सो दे आर यूजिंग द कम्युनिकेशन एज द इंटरनल डेटा बसेस कि जहाँ पे आपके CPUs है, मेमोरी मॉड्यूल्स है, सो वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हैं वाया दिस मीडियम। पैरेलल ATA की बात करें, सो दैट इज अगेन यूज इन द ओल्ड हार्ड ड्राइव्स कि जहाँ पे ओल्ड हार्ड ड्राइव्स में आपका डेटा ट्रांसफर जहाँ पे करना था, सो आप समझिए कि डेटा ट्रांसमिशन हार्ड ड्राइव्स लेवल पे लार्जर अमाउंट में जाता है, राइट। सो इन दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो पैरेलल ट्रांसमिशन इज यूज। FPGA एंड माइक्रो कंट्रोलर्स के जहाँ पे आपके अगेन सेम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करता है बिकॉज यहाँ पे हाई स्पीड ऑपरेशन हमें चाहिए। DDR जो हमारी मेमोरी है, सो अगेन इट इज रिक्वायर्ड कि यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है, प्रोसेसिंग का डेटा ज़्यादा होता है, सो दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज एडवाइजेबल। एडवांटेज की बात करें यहाँ पे, सो दैट इज अ फास्टर डेटा ट्रांसफर बिटवीन द शॉर्टर डिस्टेंस एंड यहाँ पे हाईली सुटेबल है कि जहाँ पे हमें इस तरह का कम्युनिकेशन चाहिए इन डिवाइस के साथ, सो विल यूज दिस काइंड ऑफ कनेक्शंस। डिसएडवांटेज की यहाँ पे बात करें, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे वायर कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी यहाँ पे बढ़ेगी, राइट। यहाँ पे हम इट्स नॉट सुटेबल फॉर लॉन्गर डिस्टेंस ड्यू टू द क्रॉस टॉक एंड सिग्नल डिग्रेडेशन क्योंकि मल्टीपल ट्रांसमिशन लाइन पे मल्टीपल डेटा आपका यहाँ पे जाता है, right? So in both the scenarios, we have seen how we can use the serial line communication as well as parallel line communication. Serial line communication may further we'll see the further models, but we'll just try to cover in next upcoming videos. So thank you for listening and stay connected.